हेलो फ्रेंड्स, आज मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक के साथ हम हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। कैलकुलस का एक टॉपिक है जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत भी आता है, तो देखते हैं उसको। मॉडुलस फंक्शन, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? तो इसका जो डिनोशन है वो है y इक्वल टू मॉड x। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में कोई भी फंक्शन हो तो वो कहलाएगा कैसा फंक्शन है? मॉड फंक्शन है। और हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो मैग्नीट्यूड देता है और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉड फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा बच्चों? हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस फंक्शन को हम दो फंक्शन में ब्रेक करें तो मॉड x इज इक्वल टू हो जाएगा x जब x क्या है? 0 या 0 से बड़ा, और ये हो जाएगा माइनस x जब x क्या है? 0 से छोटा। दोनों ही कंडीशन में ये दोनों नंबर क्या है? पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि मॉड के अंदर यदि कोई पॉजिटिव नंबर डाला जाए तो ये हूबहू बाहर निकल के आ जाएगा जैसा कि हमने इसमें डाला। लेकिन अगर कोई निगेटिव नंबर डाला जाए, x अगर निगेटिव डाला जाए तो वो जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ एक माइनस साइन लग के आएगा। मतलब निगेटिव नंबर के साथ एक माइनस और गिफ्ट में मिलता है ताकि वो मॉड से निकलने के बाद क्या हो सके? पॉजिटिव हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मॉड अगर 2 है तो इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 2 खुद एक पॉजिटिव नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 ही होगा। तो x के जगह पर अगर 2 है पॉजिटिव नंबर तो वो सीधा का सीधा बाहर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम ले लिए -2 तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? +2, हमको पता है। तो -2 +2 में कैसे बदलेगा? तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ -2, मतलब ये क्या हो गया? +2। ठीक है, तो यहाँ पर -x जो है वो वही चीज़ है, देख रहे हैं? तो ये पूरा टर्म क्या है? पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं है। जैसे यहाँ -x क्या है? ये पॉजिटिव टर्म ही है क्योंकि x इसमें खुद क्या है? नेगेटिव है। तो मॉड x का वैल्यू, मॉड x जो है ये एक नॉन निगेटिव टर्म है। नॉन निगेटिव टर्म, नॉन निगेटिव टर्म का मतलब होता है कि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो मॉड x आइदर 0 हो सकता है और पॉजिटिव होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो एटलीस्ट उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। 0 से नीचे मॉड x का वैल्यू कभी भी नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। इसलिए मॉड x को बोलते हैं नॉन निगेटिव टर्म, ऐसा टर्म जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आइदर वो पॉजिटिव हो या घट के बहुत नीचे आए तो कहाँ तक पहुँचे बच्चों? 0 तक पहुँचे, इसके नीचे वो नहीं जा सकता है। इसके ग्राफ को हम देख लेते हैं जिससे और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू मॉड x, उसी तरह से इसको ब्रेक किए हुए हैं फंक्शन को। x जब x क्या है? पॉजिटिव, -x जब x क्या है? निगेटिव। तो y बराबर मॉड x का ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है कि y बराबर x ग्राफ प्लॉट करना है और y इक्वल टू -x ग्राफ प्लॉट करना है अलग अलग कंडीशन में। y बराबर x वाला ग्राफ कब लेना है? जब x 0 या 0 से बड़ा हो। y इक्वल टू -x वाला ग्राफ कब लेना है? जब x 0 से छोटा हो। तो इन्हीं दोनों ग्राफ को पहले हम प्लॉट करते हैं। अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, क्या क्या है? x और y। अब y बराबर x ग्राफ हमको बनाना है तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके गुजरेगा 45 डिग्री के एंगल पे। दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू -x कैसा लाइन होगा? ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो गुजरेगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, y इक्वल टू -x। लेकिन ये कंडीशनल ग्राफ है, एक ग्राफ लेना है कुछ कंडीशन में। ऐसा नहीं कि y इक्वल टू x पूरा लेना है और y इक्वल टू -x। कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। y इक्वल टू x कब लेना है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x 0 या 0 से बड़ा कब होता है? y एक्सिस के राइट साइड। तो y बराबर x वाले ग्राफ का सिर्फ वही पार्ट लेना है जो किसके लिए है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है। मतलब ये वाला पार्ट हटा देना है, x लेस देन 0 वाला पार्ट हटा देना है। उसी तरह से y इक्वल टू -x का वो पार्ट लेना है जिसमें x निगेटिव है, और x निगेटिव किधर है? इधर। तो ये पार्ट रखना है और ये पार्ट हटा देना है।
तो फाइनल जो हमारा ग्राफ बन के आया, और ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है 1 और इस लाइन का स्लोप कितना है -1। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर m -1 है, +1 है, और यहाँ पे m कितना है -1। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ निकल के आ गया वो ये आ गया, दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू मॉड x, y है और ये x है। तो इस ग्राफ को बच्चों हम लोग याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। ये ग्राफ क्या होता है, भी टाइप का ग्राफ होता है जो x एक्सिस को टच करके निकलता है। अब इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ अगर हो ना दिया हुआ तो वो ग्राफ क्या करता है, बोलता है वो अपने बारे में। ग्राफ को समझ के उसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, बस ग्राफ को ठीक से देखने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है y इक्वल टू मॉड एक्स, एट लिस्ट वैल्यू इसका कहाँ जाता है, सबसे लिस्ट वैल्यू 0, एक्स एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। एक्स एक्सिस के कभी भी ये ग्राफ नीचे नहीं गया है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है उसका 0, उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ से भी देख के समझ आती है कि मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। दूसरा, एक ही जगह वो एक्स एक्सिस पे टच करता है, इसका मतलब कि उसका वैल्यू 0 हो सकता है। और कब टच करता है, जब x खुद 0 हो ओरिजिन पे। तो ये समझ में आया कि मॉड x बराबर क्या हो 0, इसका मतलब है कि मॉड के अंदर जो टर्म डाला हुआ है वो खुद क्या होगा 0, मतलब x बराबर क्या आएगा 0। अगर हम एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मॉड ऑफ x -2 0 है, तो x इक्वल टू वट, तो कैसे सोचेंगे इसको कि किसी भी फंक्शन का मॉडुलस 0 है, और किसी भी फंक्शन का मॉडुलस कब 0 होगा, जब मॉडुलस के अंदर जो टर्म डाला गया है वही 0 हो जाए। जैसे मॉड x कब 0 हुआ था, जब इटसेल्फ x ही क्या हो गया था 0। तो मॉड x -2 कब 0 होगा, जब यही 0 हो जाए, जो मॉड के अंदर डाला गया है x -2 ही क्या हो जाए 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 2। बात समझ में आई। तो इसके बारे में और देखेंगे अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।